नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का आज बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव किया जाएगा। दरअसल भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के शीश महल से वॉश बेसिन और गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट के साथ साथ 12 एसी गायब हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 और 22 नवंबर को गुड गवर्नेंस विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई प्लेटफॉर्म के उपयोग आदि के संबंध में चर्चा होगी। हरियाणा के सोनीपत में आज से 72 घंटे के भूख हड़ताल पर जा रहे हैं सभी पार्षद। इन पार्षदों का कहना है कि उनके अधिकारों को बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग सीएम से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बावजूद भी इनका अनदेखी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दिए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आई है, जहां बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि उन्हें यह बढ़ोतरी नवंबर के महीने के वेतन के साथ न मिलकर जनवरी 2024 के साथ एरियल में मिलेगा। दिल्ली परिवहन निगम के संविदा कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। बता दें कि हड़ताल के कारण राजधानी दिल्ली में बस सेवा पूरी तरह से चरमरा गई थी, जिस कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जहां कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद संविदा कर्मियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। पंजाब उपचुनाव के दौरान डेरा पठाना में आम आदमी पार्टी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जहां कांग्रेसी सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आरोप लगाया कि कुछ गुंडे मतदान केंद्र पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की। हरियाणा में अब जनगणना के बाद ही नए जिले और उपमंडल तथा तहसील बन सकेंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में जनगणना शुरू हो गई, तब तक सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कई कंपनियों द्वारा एग्जिट पोल किए गए हैं। जहां महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत दिखाया गया है, वहीं झारखंड में मिलीजुली सरकार बनने की आशंका है। विदेश दौरे के अंतिम दिन आज गुयाना में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। जहां जॉर्ज टाउन में होटल पहुंचने पर राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने पीएम नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर एक नए चक्रवात का संकेत मिल रहा है, जहां मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि आज अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवात बनने की संभावना है। यह चक्रवाती तूफान 22 से 23 नवंबर के बीच और तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। केंद्र सरकार प्याज की कीमतों को काबू में करने के लिए बाजार हस्तक्षेप के तहत आज 720 टन बफर प्याज नासिक से राजधानी दिल्ली में लाने वाली है। बता दें कि यह पिछले महीने शुरू की गई सरकार की पहल का एक हिस्सा है, जिसके तहत रेलवे के जरिए पहली बार महाराष्ट्र से दिल्ली तक बफर प्याज पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जहां दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। गुजरात में बीजेपी की अगुवाई वाली भूपेंद्र पटेल सरकार 3 दिनों तक गिर सोमनाथ में चिंतन शिविर लगाने जा रही है। यह चिंतन शिविर आज से 23 नवंबर तक चलेगी। पिछला चिंतन शिविर केवड़िया में हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में तमाम मंत्री और उच्च अधिकारी गुजरात सतत विकास और पिछले चिंतन शिविर में
तय किए गए लक्ष्यों की समीक्षा करेंगे। श्रीनगर के रैनावारी इलाके में लगी भयंकर आग, जहां 8 परिवारों के घर उजड़ गए और धू धू कर जल गए सारे सामान। बंगाल सरकार और राजभवन में टकराव के बीच राज्यपाल ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि उनका ममता बनर्जी के साथ निजी मधुर संबंध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जहां उन्होंने पुलिस और उनके काम में एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस विज्ञान कांग्रेस को अलग अलग डेटा और एआई का इस्तेमाल करने को भी कहा। महाराष्ट्र की वीड विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे बाला साहेब शिंदे की मौत हो गई। बाला साहेब शिंदे को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि कल राज्य की सभी 288 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब 23 नवंबर को मतगणना होगा। जयपुर में लिविंग रिलेशनशिप में रह रही महिला को एक शराब पार्टी के बाद उसके पार्टनर ने गला दबाकर हत्या कर दी, जहां दोनों में पैसों को लेकर विवाद बताया जा रहा था। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने रिफ्लेक्टर के बिना गाड़ियों के चलने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के नारे डरोगे तो मरोगे पर तंज कसते हुए कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उत्तराखंड के केदारनाथ में कल शाम 5 बजे तक 56% से ज्यादा मतदान हुए, जहां 6 प्रत्याशियों के भाग्य 23 नवंबर को खुलेगा। झारखंड में शाम 5 बजे तक करीब 67.59% मतदान हुआ। दूसरे चरण में राज्य के 38 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां 23 नवंबर को मतगणना होगा। मध्य प्रदेश के सीधी में चुरहट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य की जिला अस्पताल में मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है, जहां राज्य सरकार ने बिजली दरों में दूध सेस और पर्यावरण सेस लगाकर वृद्धि करने की घोषणा की है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।